मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 130 से लेकर 132 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, ऐ ईमान वालों, कई गुना सूद न खाओ, अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ, और उस दोज़ख से भी डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ तेज़ी से आओ जिसका अर्ज़ आसमानों और ज़मीन के बराबर है, और जो मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। मुत्तकी वह लोग हैं जो फराखी और तंगी हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं, जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं। यह नेकी करने वाले हैं और अल्लाह नेकी करने वालों ही से मोहब्बत करता है। और मुत्तकी वह लोग हैं कि जब वह बेहयाई का कोई काम या अपनी जानों पर कोई जुल्म कर बैठते हैं तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के अलावा गुनाहों को माफ़ कर भी कौन सकता है, और वह जानबूझकर अपने गुनाह पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों का अज्र उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत, और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उन बागात में वह हमेशा रहेंगे, और अज्र तो अमल करने वालों का ही अच्छा होता है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। है ईमान वालों, सूद को कई गुना करके न खाओ, यानी सूद की हुर्मत के सिलसिला में यह पहली आयत है। पहले सूद मुरकिब को हराम किया गया, फिर सूद मुफर्रिद को हराम किया गया। सूद मुफर्रिद यानी सादा सूद की हुर्मत की आयत सूरह बकरा में है। वह अगरचह किताबी तरतीब के लिहाज से पहली है, लेकिन तरतीब नुज़ूल के लिहाज से बाद की मालूम होती है। सूद मुफर्रिद की हुर्मत के सिलसिला में जो आयत बाद में नाजिल हुई वह दर्ज झेल है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 287 से लेकर 279 तक, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और अगर तुम मोमिन हो तो सूद में से जो कुछ बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। अगर तुम ऐसा न करो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो, और अगर तुम सूद लेने से तौबा कर लो तो फिर तुम अपना ज़र असल यानी ज़र असल ले सकते हो। ज़र असल से ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते। इस तरह न तुम जुल्म करोगे और न तुम पर जुल्म होगा, दोनों में से किसी का नुकसान नहीं होगा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, फ़लकुम रऊसु अमवालिकुम, यानी तुम सिर्फ अपना ज़र असल ले सकते हो। उस बात का खुला सबूत है कि ज़र असल के अलावा जो कुछ भी लिया जाए बिल्कुल हराम है। बहरहाल दोनों आयतों का खुलासा यह है कि न सूद मुरकिब जायज़ है और न सूद मुफर्रिद, दोनों हराम है। दोनों अहकाम का एक के बाद देगरे बतदरीज नाजिल होना फितरी और नफ्सियाती तकाज़े को पूरा करता है। किसी खास मसला में अहकाम का तदरीज नाजिल होना उस मसला के आखिरी हुक्म की तामील को आसान कर देता है। वह हुक्म तबीयत पर बार नहीं गुजरता और नफ्स उसको आसानी से कबूल कर लेता है। नोट, सूद की बुराई की तफसील सूरह बकरा की आयत नंबर 287 की तफसीर में बयान किया जा चुका है। बाहिमी
तबादला की सूरत में सूद की मज़ीद किस्मों की तफसील हम इंशाअल्लाह तबारक व ताला सूरह निसा की आयत नंबर 29 की तफसीर में बयान करेंगे। आगे फरमाया अल्लाह तबारक व ताला ने, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून, अल्लाह तबारक व ताला से डरो ताकि तुम फलाह पाओ, यानी अल्लाह तबारक व ताला से डर कर सूद लेना छोड़ दो, इसी में तुम्हारी फलाह व बहबूद है। वत्तकुल नार लती ओ इद्दत लिल काफिरीन, और उस दोजख से बचो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, यानी सूद को छोड़ दो तो तुम अपने आप को दोजख के अजाब से बचा सकते हो। यह दोजख काफिरों के लिए तैयार की गई है, लेकिन ईमान वालों को भी अपने गुनाहों की सजा में दोजख में जाना पड़ेगा, सिवाय उस सूरत के कि अल्लाह तबारक व ताला किसी के गुनाह को मुआफ़ कर दे और उसको दोजख के अजाब से बचा ले। काफिरों के लिए वह दायमी ठिकाना है और ईमान वालों के लिए जो गुनाह के मुर्तकिब हो जाएं आरजी ठिकाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, जब जन्नती जन्नत में और दोजखी दोजख में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, जिस शख्स के दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान हो उसे दोजख से निकाल लो, अलगर्ज वह दोजख से निकाल लिए जाएंगे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है सूरह निसा की आयत नंबर 168 और 169 में, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और जुल्म व ज्यादती करते रहे, अल्लाह न तो उनको बख्शेगा और न उन्हें कोई रास्ता बताएगा सिवाय दोजख के रास्ता के, जिस दोजख में वह हमेशा रहेंगे, और यह काम अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं, ये बिल्कुल आसान है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह तौबा की आयत नंबर 68 में, अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों और उनके अलावा तमाम कुफार को आतिशी जहन्नम की वईद सुना दी है, जहन्नम में वह हमेशा रहेंगे और वही उनके लिए काफ़ी है। अल्लाह ने उन पर लानत कर दी है और उनके दायमी अजाब है। आगे फरमाया, व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह और रसूल की इताअत करो ताकि तुम रहमत के मुस्तहिक हो जाओ। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला की रहमत अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर मौकूफ़ है। अल्लाह तबारक व ताला की रहमत का मज़हर जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से फरमाया, सही ये मुस्लिम की हदीस है, तू मेरी रहमत है, मैं जिसको चाहूँ तेरे ज़रिए अपनी रहमत से नवाजूंगा। आयत ज़ेर तफसीर और मंदरजा बाला अहादीस से मालूम हुआ कि जन्नत अल्लाह तबारक व ताला की रहमत है और रहमत के लिए अल्लाह तबारक व ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत शर्त है। लिहाजा नतीजा यह निकला कि जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम की इताअत करेगा वह जन्नत में जाएगा, और जो शख्स अल्लाह तबारक व ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वह दोज़ख में जाएगा। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।